नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो गया है एक और नई वीडियो के अंदर। बात करेंगे आज के इस मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के बीच में। अगर आज चेन्नई जीतती है तो वो कुछ परसेंट चांसेस बना सकती है कि वो टॉप 4 में जा सके और क्वालिफाई कर सके सुपर टॉप 4 के लिए, मतलब प्लेऑफ्स के लिए। लेकिन अगर अब हैदराबाद जीतती है तो ऑब्वियसली वो फिक्स हो जाएगी। वैसे तो 14 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं उनके पास, लेकिन और ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेगी। पिछला मैच हैदराबाद हार कर आ रही है, पिछला मैच चेन्नई भी हार कर आ रही है। क्या आज कुछ अलग होगा? कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी नहीं, कौन कौन से प्लेयर परफॉर्म करते हुए देखेंगे, पिछला मैच इस पिच पे कैसा हुआ था और किस किस ने परफॉर्म किया था। हाँ, बहुत सारे मैचेस की प्रेडिक्शन थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी भाई। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देखो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन सारी गलती मेरी नहीं होती है। कुछ कुछ फील्डर्स की गलती भी होती है, कुछ कुछ बॉलर्स की गलती भी होती है। तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को आखिर तक देखना है और समझना है कि आज के इस मैच में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आज कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं, ग्रैंड लीग के लिए अच्छा पिक कौन रहेगा, स्मॉल लीग के लिए अच्छा पिक कौन रहेगा। सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखना। फटाफट से बात करते हैं। मैच जो है दोस्तों चेन्नई की पिच पे मंडे के दिन शाम को 7:30 बजे 18 मई को होने वाला है। और पिच कैसी है, पिच पिछले मैच में कैसी दिखी है वो बात करेंगे। पिछले मैच में तो बहुत लाजवाब दिखी है, 200 प्लस का स्कोर बना था, आसानी से बनाया भी था, बहुत अच्छा मैच हुआ था, ऑलरेडी बहुत बढ़िया मैच हुआ था वो। एंड अगर हम बात करते हैं, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, लखनऊ से एक मैच जीत कर आ रही है, मतलब पिछला मैच जीता था इस पिच पे और लखनऊ ने अपने घर पे बुला के चेन्नई को हराया था, आपको याद होगा तो। मतलब अच्छा मैच हुआ था ओवरऑल, बहुत बढ़िया चीजें हुई थी उस मैच के अंदर। अब फटाफट से बात करते हैं इस मैच के बारे में। सो 151 मैच इस पिच पे खेले जा चुके हैं, जिसमें से कि 76 टाइम्स स्कोर डिफेंड हुआ है, 73 टाइम्स स्कोर चेज हुआ है। हाईएस्ट टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम इस पिच पे 55 बारी 150 के नीचे का स्कोर बना है, 45 बारी 150 से 170 के बीच का स्कोर बना है। एक्चुअली में ये पिच यही काम करती है। जब आपको पता है, देखो बैंगलोर ने, सॉरी वो जो मैच था ना, पिछला मैच जो खेला गया था वो दोपहर का मैच था। अब लेकिन हम शाम की बात कर रहे हैं तो अंडर लाइट्स ये पिच बहुत स्लो हो जाती है, बॉलर्स के लिए लाजवाब हो जाती है और कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी दिक्कतें में दिखती हैं, खासकर बैट्समैन के लिए। सो आज ध्यान रखना कि आज आपको एवरेज या फिर लो स्कोर देखने के लिए मिल सकता है और बॉलर्स को अच्छा एडवांटेज, बॉलर्स को अच्छा विकेट देखने के लिए मिल सकता है। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को और स्पिनर्स को थोड़ा बहुत, लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को अच्छा एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। ये पिच एक्चुअली में ऐसी है। बट अगर हम बात करते हैं फटाफट से, जो पिछला मैच खेला गया था वो दोपहर के टाइम प्रोबेबली खेला गया था। अगर हम बात करते हैं 203 रन बनाए थे वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने और 208 चेस करा था बाय चेन्नई सुपर किंग्स। आपको याद होगा अरुण पटेल ने बड़ी अच्छी पारी खेली थी, संजू सैमसन थोड़ा डिसेंट परफॉर्म करके आउट हो गए थे। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से चीजें हुई थी आपको पता ही है। कार्तिक शर्मा ने भी डिसेंट परफॉर्म करा, लेकिन गायकवाड़ ने अच्छी परफॉर्म, ओवरऑल टीम चेन्नई सुपर किंग्स जीत कर गई थी। फर्स्ट इनिंग में आपने देखा 5 विकेट पेसर्स को, 1 विकेट स्पिन को मिला। सेकंड इनिंग में लखनऊ की तरफ से जब बॉलिंग हो रही थी तो 4 विकेट स्पिनर्स को, 1 विकेट पेस को मिली थी। तो बहुत अच्छी लाजवाब स्पिन, ओवरऑल बहुत अच्छी लाजवाब बॉलिंग हुई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं उससे पिछले मैच की, जो प्रोबेबली शाम को, हाँ शाम को ही खेला गया था, ये शाम को इस तरीके से मैच खेले गए थे। बट अगर हम पिछले रीसेंट मैच की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को एडवांटेज मिला, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को एडवांटेज मिला। एक्चुअली में अब ये पिच स्लो हो चुकी है और सेकंड इनिंग में आपको स्पिन अच्छा देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा इस चीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्पिन एक्चुअली में आता है इस पिच पे और स्पिन के साथ साथ पिच स्लो भी हो जाती है, ठीक है। अब हम पिछले कुछ मैचेस की बात करें, दोनों टीमों की स्ट्रगलिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 5 में से 1 मैच हार के आई है, मतलब एक्चुअली 2 मैच हार के आई है, लेकिन रिसेंट मैच हार के आई है बैक टू बैक विन करने के बाद। और वहीं हैदराबाद भी काइंड ऑफ सिमिलर परफॉर्मेंस देकर आ रही है। हैदराबाद ने पिछले 2 मैच, मतलब पिछले 5 में से 2 मैच को हारा है, पिछले ही मैच हार कर आ रही है गुजरात टाइटंस के सामने, बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से हार कर आ रही है हैदराबाद की टीम। आपको याद होगा, मतलब सीरियसली अब ज्यादा स्कोर नहीं था, 150 समथिंग का, 160 समथिंग का स्कोर था बाय गुजरात की पिच पे। बट भाई वो स्कोर चेज नहीं कर पाई, वो 100 से नीचे ऑल आउट हो गई। सीरियसली बहुत स्ट्रगलिंग परफॉर्मेंस थी हैदराबाद की तरफ से पिछले मैच के अंदर। लेकिन पिछले 23 मैचेस में से चेन्नई सुपर किंग्स 15 मैच और हैदराबाद की टीम 8 मैच मात्र जीत कर गई है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इस साल एक ऑलरेडी मैच हो चुका है, जिसके अंदर हैदराबाद की टीम जीती थी उनके अपने घर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर। क्या आज जो है यहाँ पर कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा? क्या आज यहाँ पर आपको क्या कहते हैं,
हाँ, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स बदला लेते हुए दिखेगी? कमेंट करके फटाफट से बताओ। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। कार्तिक शर्मा पिछले मैच में बहुत अच्छे दिखे, उर्विल पटेल ने बहुत डिसेंट परफॉर्म करा, क्योंकि वो ग्राउंड बहुत अलग है भाई, वो पिच एक्चुअली में बहुत अलग है। वहां पर आप वो चीजें नहीं देख सकते जो यहाँ पर होती हैं। आज अगेन उर्विल पटेल से उम्मीदें रहेंगी, लेकिन शाम का मैच है, थोड़ा ध्यान रखेगा। बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप है। जब चेन्नई के सामने आपने मैच जब हैदराबाद के सामने आपने मैच खेला था, तब बॉलिंग लाइनअप अलग थी, प्रफुल्ल इनके नहीं थे, तब आपको पैट कमिंस नहीं देखने के लिए मिले थे। बट अब आपको वो चीज देखने के लिए मिलेगी। थोड़ी सी चीजें बदल सकती हैं आज के इस मैच में। आज अगर हम बात करें तो यहाँ पर चेन्नई की तरफ से ओपन करेंगे गायकवाड एंड संजू सैमसन, उसके बाद उर्विल पटेल आते हैं, कार्तिक शर्मा आते हैं, बहुत बेहतरीन दिखे, डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी बहुत अच्छी पारी खेली थी, शिवम दुबे डिसेंट दिखे एंड प्रशांत वीर ने भी डिसेंट सी परफॉर्मेंस दी थी। बट उसके बाद अंशुल कंबोज एंड बॉलिंग लाइनअप में स्पेंसर जॉनसन आपको देखने के लिए मिले। पिटाई बहुत हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली विकेट भी गवा दी थी। और उसी के साथ एक विकेट इन्होंने ली थी। गुरजपनीत सिंह और नूर अहमद ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, और मुकेश चौधरी, इनको भी एक विकेट मिल गई थी। लखनऊ के सामने की बात करें, बट पिछला मैच इस पिच पे बहुत अच्छा गया था इन सभी बॉलर्स का। अगर हम बात करें, अंशुल कंबोज इस पिच पे बहुत अच्छे दिखते हैं, इस पिच पे नूर अहमद बहुत अच्छे दिखते हैं। ध्यान रखिएगा, फोकस करना बॉलिंग लाइनअप्स में, आपको थोड़े से ज्यादा प्लेयर्स को पिक करके चलना है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से बॉलर्स को पिक करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यस, अगर फटाफट से बात करते हैं, पिछले 2 मैच में बहुत डिसेंट दिखे हैं यहाँ पर संजू सैमसन। 28 और 20 रन की परफॉर्मेंस दी है, डिसेंट परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, हेड टू हेड में 44 का एवरेज है। रीसेंट मैच भी कुछ खास नहीं गया था इनका अगेंस्ट हैदराबाद, बट वेन्यू पे 26 का एवरेज है। अगेन उम्मीद रहेगी कम से कम बढ़िया स्कोर अपने को देकर दे अकॉर्डिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, उम्मीद मैंने आपको पहले कहा था ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप होंगे। हाँ, उर्विल पटेल से थोड़ी सी उम्मीद थी, बट अनफॉर्चुनेटली उर्विल पटेल भी बहुत गलत शॉट सिलेक्शन चूज करके जल्दी आउट हो गए थे। बट यस, मैंने आपको बोला था जब वो ऋतुराज गायकवाड़ स्पेशली केवल लखनऊ के पिच पे जा रहे हैं, उनका हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। जरूर चेन्नई के पिच पे अच्छा करके आ रहे हैं लखनऊ के सामने, लेकिन जब लखनऊ के घर जा रहे हो तो आप उतना स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं करते हो। एंड यही चीज मैंने आपको बोली गई थी। लेकिन आज आप लोग इनको अपनी टीम में वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन दे सकते हो। आज एटलीस्ट 40-50 रन की कम से कम उम्मीदें रहेंगी इनकी तरफ से। 30 के आसपास, मतलब लगभग 30-40 के आसपास उम्मीद है कि आ सकती है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर चेन्नई जीतती है तो यहाँ पर इनका और इनका, इन दोनों में से किसी एक का बड़ा रोल रहेगा। अगर हम बात करते हैं उर्विल पटेल और कार्तिक शर्मा के बारे में, अच्छी परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली कार्तिक शर्मा देकर आ रहे हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 54, 41, 20 और 71 बहुत ही कांस्टेंट दिखे हैं। थोड़ी सी अच्छी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। उम्मीद है कि आज भी एक अच्छी परफॉर्मेंस कार्तिक शर्मा देंगे। हम कार्तिक शर्मा के साथ ज्यादा जाएंगे, वन डाउन बैटिंग में से आपको उर्विल पटेल देखने के मिलेंगे। आप लोग जा सकते हो, अच्छे पिक है, लेकिन आपको पता है कि भाई हैदराबाद की बॉलिंग लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है। एंड यस, तो मजा आएगा आज के इस मैच में। अगर हम बात करते हैं, उर्विल पटेल एक ही मैच अच्छा गया था इस सीजन में अभी तक का, तो बट ठीक है, आप लोग चाहो तो रख सकते हो। अगर फटाफट से आगे बात करें, सो डेवॉल्ट ब्रेविस 25 रन की परफॉर्मेंस दी, 10 रन उससे पहले बनाए थे। लखनऊ के सामने पिछले 2 मैच खेल कर आ रहे हैं। हेड टू हेड में 45 का एवरेज है। ग्रैंड लीग में आप लोग पिक कर सकते हो। एंड शिवम दुबे ने भी एक अच्छी इनिंग खेली थी, 32 रन की परफॉर्मेंस दी थी, आप रख सकते हो, बढ़िया पिक रहेंगे वैसे तो कायदे में अगर माना जाए तो। हेड टू हेड में 19 का एवरेज है, 8 मैच में 140 रन बनाए शिवम दुबे ने। इनको और डेवॉल्ट ब्रेविस को आप लोग ग्रैंड लीग में अपनी टीम में रख सकते हो, इवन स्मॉल लीग में भी आप लोग चॉइस दे सकते हो। एज सच मैं आपको बताऊं, थोड़ा मिडल ऑर्डर के साथ ही जाना, थोड़ी चीजें थोड़ा डिस्कस करना, क्योंकि पिच स्लो है एक्चुअली में, और कैसे काम करती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग देखो तो वेन्यू पे इनको 34 का एवरेज है। ऐसा पिछले कुछ मैचेस में इनको बाहर भी बिठाया गया था, डिसेंट परफॉर्मेंस आई है, उतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। प्रशांत वीर 13 रन की परफॉर्मेंस देकर गए थे। अंशुल कंबोज का बॉलिंग से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया। आज उम्मीद है अच्छी विकेट आएंगी वेन्यू पे इनको। अगर आप लोग देखोगे तो अंशुल कंबोज की तरफ से 14 विकेटें वेन्यू पे मिली हैं। इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, और 9 मैचेस के अंदर हेड टू हेड में 5 विकेटें इनको मिली हैं 3 मैचेस के अंदर। अंशुल कंबोज को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, इनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रहेंगी। एटलीस्ट 2 विकेटें इनकी तरफ से आ सकती हैं आज के इस मैच में। खासकर ध्यान रखना कि फर्स्ट इनिंग बॉलिंग हो रही है तब चेन्नई की तरफ से, सो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करते हैं यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन, पहला मैच खेले, विकेट निकाली, वेन्यू पे भी एक मैच खेलकर विकेट निकाल चुके हैं, ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ साथ नूर अहमद की बात करें, नूर अहमद ऑब्वियसली इस वेन्यू पे बहुत लाजवाब दिखे हैं। 13 मैच में 21 विकेटें इस वेन्यू पे निकली हैं।
उससे पिछला जो मैच इन्होंने निकोलस पुरन को आउट करा था, एक विकेट निकाली थी निकोलस पुरन की इसी पिच पे दोपहर के वाले मैच में। बट अगर हम बात करते हैं 4 मैचेस में हेड टू हेड में इन्होंने 3 विकेट निकाली। नूर अहमद से उम्मीदें तो बहुत है, बट आज आप लोग रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करके इफ यू वांट टू, लेकिन सेकंड इनिंग अगर बॉलिंग कर रही है तो डेफिनेटली नूर अहमद को मैं प्रेफर करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम मुकेश चौधरी की बात करें, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में अच्छे पिक रहेंगे, पिछले मैच में भी अच्छी इन्होंने विकेट निकाली थी, डेथ ओवर में निकाली थी, लेकिन स्टार्टिंग में इनको बहुत पिटाई भी हुई थी अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर हम बात करते हैं 7 विकेटें हेड टू हेड में निकाली है, देखो ये एक ट्रम्प रोल अदा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये बंदा एक थोड़ा सा डिफरेंशियल रोल अदा कर सकता है। 7 विकेटें 4 मैच में निकाली हैं अगेंस्ट हैदराबाद। वेन्यू पे उतना कुछ खास एडवांटेज नहीं मिला है, बट यस आप लोग इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट मान के चलना, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो अंशुल कंबोज के साथ इसको पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ अदर प्लेयर में ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर गुरजपनीत डिसेंट दिखे पिछले मैच के अंदर, कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं। ये है कुछ बड़े बैटल्स आप लोग देखोगे तो नीतीश कुमार रेड्डी ने यहाँ पर एक बार आउट करा है पहली ही बॉल पे, एक ही बॉल पे संजू सैमसन को। उसी के साथ साथ पैट कमिंस ने आउट करा है ऋतुराज गायकवाड़ को, 45 रन दिए 25 बॉलों पे। शिवांग सिंह जो स्पिनर हैं इन्होंने 2 बार आउट कर। देखो डेवॉल्ट ब्रेविस एक्चुअली में पेस को स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्पिन के सामने परेशान भी होते हैं, और शिवांग सिंह बैक टू बैक खेल भी रहे हैं और उनको एडवांटेज भी मिल रहा है, टीम बैक कर रही है उनको, वो कम बैक भी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं बॉलिंग से। वहीं पैट कमिंस और शाकिब हसन ने इस तरीके से परफॉर्म करा है अगेंस्ट शिवम दुबे, ठीक है। फटाफट से बात करते हैं यहाँ पर ट्रेविस हेड के बारे में। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, ईशान किशन उसके बाद वन बैटिंग करने आएंगे, एंड्रे क्लासन मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, टॉप ऑर्डर ऑरेंज कैप होल्डर। उसी के साथ साथ नीतीश कुमार रेड्डी और शरण रविंद्रन जो भी है यार, रविचंद्रन सॉरी, एंड उसी के साथ सलिल अरोरा, पैट कमिंस एंड शिवांग कुमार आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से बॉलिंग लाइनअप है। प्रफुल्ल हेंगे, शाकिब हुसैन और ईशान मलिंगा का फॉर्म अब थोड़ा सा नीचे जा चुका है, जब से पैट कमिंस की वापसी हुई है तब से ईशान मलिंगा की फॉर्म थोड़ी सी गायब हो चुकी है। तब से एक्चुअली क्या है ना, क्या कहते हैं, जब ईशान किशन कैप्टनसी कर रहे थे तो ईशान मलिंगा को ज़्यादा फोकस करते थे, वो लाजवाब बॉलिंग देते भी थे। बट जब से पैट कमिंस ने मतलब वापसी करी है, कैप्टनसी करी है वापसी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप खुद ही देख लो, जब से पैट कमिंस ने वापसी करी, जिस सब से उन्होंने खेलना चालू करा है, 1-2 मैचेस में डिसेंट परफॉर्म करा ईशान मलिंगा ने, उसके अलावा वो बहुत ही एवरेज दिखे, बहुत ही पिटाई होते हुए दिखे, विकेट उनको खास नहीं मिली है। सो थोड़ा सा देखना। आगे बात करते हैं यहाँ पर ट्रेविस हेड के बारे में। पिछला मैच कुछ खास नहीं गया ओवरऑल, हैदराबाद का पिछला मैच बहुत खराब गया था। 100 से भी नीचे रन बनाए थे इन्होंने एक्चुअली में चेस करते हुए, 160 का स्कोर, और 0 पे आउट हुए थे ट्रेविस हेड। हेड टू हेड में इनके पास अगर हम बात करें तो 86 का रिकॉर्ड है वेन्यू पे, एक्चुअली में उतना कुछ खास नहीं है। देखो आप लोग खुद देख सकते हो, 4 मैच में इन्होंने टोटल 66 रन बनाए वेन्यू पे, बहुत स्ट्रगलिंग परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में 26 का रिकॉर्ड है। उसी के साथ साथ अभिषेक की बात करें तो पिछले मैच 6, उससे पहले 35, उससे पहले 15, 45, 57। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं वेन्यू पे, इनको उतना कुछ खास एडवांटेज नहीं है। चेन्नई यहाँ डोमिनेट कर सकती है गाइज, ध्यान रखिएगा। 7 मैच में मात्र 70 रन बनाए हैं वेन्यू पे, और साथ साथ हेड टू हेड में 28 का एवरेज है। 10 मैचेस में 310, मतलब 30 के आसपास का एवरेज है। बट अगेन चेन्नई के सामने ये दोनों स्ट्रगल करते हैं दोस्तों, वेन्यू पे भी स्ट्रगल करते हैं, हेड टू हेड में भी स्ट्रगल करते हैं। बहुत मजेदार ये मैच रहेगा एक्चुअली में। बट अगर हम ईशान किशन की बात करें, अगेन इनका भी एवरेज बहुत ही लो है। बट देखो अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग हो रही है ना, तो ये टीम कुछ अलग कर सकती है, अच्छा स्कोर कर सकती है, ध्यान रखना। वहां पर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, एंड्रे क्लासन का बड़ा रोल रहेगा। ट्रेविस हेड से बहुत एवरेज उम्मीद रहेगी, बट अगेन ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और एंड्रे क्लासन, इवन एक बार के लिए ईशान किशन पे आप लोग थोड़ा सा एवरेज ध्यान रखना, बट स्टिल यहाँ पर एंड्रे क्लासन और अभिषेक शर्मा ज्यादा प्रेफरेबल रहेंगे आपके अंदर, आपकी टीम में, ठीक है। वहीं वेन्यू पे इनको 18 का एवरेज है, हेड टू हेड में 27 का एवरेज है। ओवरऑल टॉप ऑर्डर थोड़ा एवरेज ही दिखा है इस पिच पे, बहुत ही कम स्कोर बनाया इस पिच पे, क्योंकि स्लो पिच हो जाती है जब तक ये मैच खेलने आते हैं इस पिच पे। सो 5 मैच में इस पिच पे इन्होंने 110 रन बनाए, 22 का एवरेज है एंड्रे क्लासन का। बट स्टिल एंड्रे क्लासन इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, आप लोग सभी जानते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर बात करें यहाँ पर शरण के बारे में, सबरन के बारे में, बहुत एवरेज रिकॉर्ड है, मतलब आई गेस कोई इंपॉर्टेंट इनको हम मानेंगे भी नहीं। 2 मैच में 13 रन बनाए आईपीएल के अंदर। उसी के साथ सलील अरोरा 16 रन की परफॉर्मेंस दी थी, एंड नीतीश कुमार रेड्डी 2 रन 0 विकेट इन्होंने निकाली थी, लेकिन वेन्यू पे
2 रन बनाए हैं यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने। 17 का एवरेज है इस वेन्यू पे, विकेट नहीं मिली है लेकिन हेड टू हेड में 2 विकेटें मिली हैं, जो कि आपको बताया था मैंने। क्या नाम है उसका, संजू सैमसन की ऑब्वियसली। उसके अलावा एक और है पैट कमिंस की बात करें, वेन्यू पे 8 मैचेस में 8 विकेटें मिली हैं, मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा। हेड टू हेड में 7 विकेटें मिली हैं लेकिन वेन्यू पे 8 विकेटें मिली हैं, जो कि एडवांटेज दे सकती है। और पिछला मैच के भी अंदर अच्छी, पिछले 3 मैचेस के अंदर कंसिस्टेंटली विकेटें निकाल के आ रहे हैं, पिछले 3 मैच में 4 विकेटें निकाल के आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, बैटिंग भी करी थी पिछले मैच के अंदर। शिवांग कुमार पिछले मैच में एवरेज दिखे, बट एक्चुअली में हेड टू हेड में इन्होंने 1 विकेट निकाली है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी ऑब्वियसली। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों प्रफुल्ल हेंगे एक हेड टू हेड मैच में 1 विकेट निकाली है, और शाकिब हसैन ने एक मैच में 1 विकेट निकाली है। शाकिब हसैन अच्छा कर रहे हैं, प्रफुल्ल हेंगे भी बैक टू बैक जिनको इनको मौका मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख सकते हो पिछले 2 मैच में 2-2 विकेटें निकाली हैं। इंपॉर्टेंट भी ये रहेंगे, और साथ साथ शाकिब हसैन भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ईशान मलिंगा थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म जा चुके हैं। पिछले 5 मैचेस में मात्र 4 विकेटें इनको मिली है, वो भी 3 मैच के अंदर, उसके अलावा 2 मैच खराब गए हैं। इनको हेड टू हेड में एक ही मैच में 3 बढ़िया विकेटें मिली थी, बट उस टाइम पे ईशान किशन बॉलिंग कर रहे थे, बहुत लाजवाब कर रहे थे, आपको याद होगा। आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, फटाफट से बात करते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, मैचअप्स के बारे में। नूर अहमद ने 2 बार आउट करा, डेफिनेटली एक बड़ा मैचअप होगा सेकंड इनिंग में, ध्यान रखिएगा। अगर सेकंड इनिंग बैटिंग कर रही है, मतलब हैदराबाद फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करके स्कोर चेस कर रही है, तो ये बहुत बड़ा बैटल होगा। नूर अहमद 8 बॉलों पे 12 रन देकर, लेकिन 2 बारी आउट भी करा है इस बारी, ठीक है। अंशुल कंबोज ने 1 बार आउट करा लेकिन 41 रन दिए। मुकेश चौधरी ने 1 बार आउट करा 8 बॉलों पे 12 रन देकर। मुकेश चौधरी पावर प्ले बॉलिंग करने आते हैं। अभिषेक शर्मा को 1 बार आउट करा लेकिन 66 रन भी दिए हैं उनको। उसी साथ दोस्तों यहाँ पर मुकेश चौधरी, देखो मुकेश चौधरी के सबसे ज्यादा बैटल है, 3-3 बैटल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, इन तीनों के साथ बैटल्स हैं। मुकेश चौधरी ने 3 बार आउट करा ईशान किशन को 7 बॉलों पे मात्र 6 रन देकर। सबसे बड़ा बैटल इस मैच का होने वाला दोस्तों, मुकेश चौधरी वर्सेस ईशान किशन। आप लोग रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। पावर प्ले में अगर किसी एक प्लेयर की विकेट गिर गई इन दोनों में से, तो मुकेश चौधरी इनको फेस करेंगे और डेफिनेटली इनकी विकेट जा भी सकती है। बट यार पता है क्या दिक्कत होती है, जब सामने कैचर जो होता है ना, कैच करने वाला प्लेयर जो होता है ना, भाई सिराज को देख लो, पिछले मैच के अंदर जेसन होल्डर को अच्छी खासी विकेट मिल रही थी, वो भी किसकी, फिन एलन की, 30 रन पे। बंदा 90 प्लस किया है, उसके बाद जब वो आउट होने वाला था सिराज ने कैच छोड़ दिया, उसके बाद सीधा 90 प्लस रन बना कर गया वो 30 रन के बाद। भाई बहुत 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 गलत होता है ये एक्चुअली में। जब आप एक बार मौका देते हो, वहीं रघुवंशी की विकेट जा रही थी, वहीं कैमरन ग्रीन की विकेट जा रही थी, इतने ज्यादा रन बनाने गुजरात इसलिए तो हार गई, इतने ज्यादा इन्होंने जो कैचेस छोड़े थे। जो अगर कैचेस नहीं छोड़ते तो डेफिनेटली वो जीते पड़े थे। फटाफट से बात करते हैं हमारी टीम सिलेक्शन के बारे में। अभी के लिए ध्यान रखना, अभी के लिए ये टीम ऐसी है, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे जुड़ना, टेलीग्राम पे फाइनल टीम मिलेगी। और हाँ, फैंटेसी वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं खेलने के। एक तो यस और नो में आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। यस और नो में आप लोग, जैसे कि नॉर्मल बेसिक प्रेडिक्शन होती है कि आज जो है चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी, यस और नो, या फिर इस पावर प्ले में कितने रन बनेंगे, यस और नो, ऐसे आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो। आप लोग सिंगल प्लेयर के साथ जा सकते हो, एक दूसरा ये चीज हो गई, सिंगल प्लेयर के साथ आप लोग जा सकते हो। और बेसिक फैंटेसी जो हम लोग खेलते हैं वो भी खेल सकते हो, जो कि पेड लीग भी है और फ्री लीग्स भी है उसके अंदर, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, तो फटाफट से जाओ फैंटेसी वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया, उस पर क्लिक करके। बाकी अभी के लिए हमारी टीम का प्रीव्यू ये रहेगा दोस्तों, आपको बताऊं क्यों, क्योंकि भाई अभी कुछ चेंजेस मैं करने वाला हूं। मैं ट्रेविस हेड या ईशान किशन पे रिस्क लेने वाला हूं आज के इस मैच में। अभिषेक शर्मा को जरूर कैप्टन बनाया, लेकिन गायकवाड़ मेरे वाइस कैप्टन सेफर साइड रहेंगे। कार्तिक शर्मा को पिक करा है, नीतीश कुमार रेड्डी को पिक करा है, साथ ही साथ पैट कमिंस को पिक करा है, लेकिन मैं नूर अहमद को ड्रॉप करके अंशुल कंबोज को प्रेफर करूंगा। मैंने गलती से पिक कर लिया, बट यस, प्रेडिक्शन देखते देखते, एनालिसिस करते करते चीजें दिमाग में आती है कि भाई आज अंशुल कंबोज इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑब्वियसली प्रफुल्ल हेंगे को हमने लिया है, आप पेट कमिंस के साथ जा सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो। मुकेश चौधरी भी एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। बॉलिंग साइड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि विकेट गिर सकती हैं, रन कम बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बबलू एंड पीस आउट। राम राम दोस्तों।